मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि अगर आप पद के साथ न्याय नहीं कर सकते, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के साथ न्याय नहीं कर सकते, अगर आप जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर सकते, तो आप पद को स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। पद वो रखें अपने पास जिसके पास समय है पार्टी के लिए, जयंत चौधरी के लिए। यही मेरा निवेदन है। मैं जिस दिन अपने आप को असमर्थ पाऊंगा और जिस दिन मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, मैंने हर जिले में कह रहा हूँ, आपके बीच में कह रहा हूँ, उस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर दूँगा, इस्तीफा दे दूँगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मेरठ में हैं और आरएलडी के यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट अभिनय चौधरी जी इस समय यहाँ आए हुए हैं। अभिनय जी, आपने प्रेसिडेंट बनने के बाद लगातार विजिट किया, हम देख रहे हैं कि लगातार आप सारे जिलों के दौरे कर रहे हैं। मेरठ में दूसरा दौरा आपका है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं यूथ विंग में? देखिए, जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ, चौधरी साहब ने बनाया है, मैं लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम चुका हूँ। 1-2 जिला बचा, उसे मैं अगले 1-2 दिन में कवर कर दूँगा। और जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से नौजवानों में एक उम्मीद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आशावादी से देख रहे हैं लोकदल से जुड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर उनके डीएनए में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे इस कार्यक्रम के चलाने के बाद पूरे वेस्टर्न यूपी में युवा लोकदल बहुत मजबूती से उभर कर सामने आए, और उसी में हम लोग आज संगठन की बैठक करने के लिए, जहाँ हमारा संगठन कमजोर है वहाँ हम बदलने का काम करेंगे, और जहाँ संगठन मजबूत है उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कोई ब्लूप्रिंट बनाया आपने अगले 6 महीने साल भर का कि किस तरह से, जैसे हम देखते हैं कि आरएलडी एक ऐसी पार्टी है जिसका वेस्टर्न यूपी में जनाधार तो है, लेकिन संगठन बहुत कमजोर है, वोटर ही उसका संगठन माना जाता है आमतौर पर जी। तो आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार? इसके लिए जिले जिले हम जा रहे हैं, संगठन की व्यवस्था को देख रहे हैं। जहाँ संगठन कमजोर है वहाँ संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ चल रहे हैं, जिला अध्यक्ष और क्षेत्र अध्यक्ष जी को हम निर्देशित कर रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने संगठन को बूथ तक पहुँचाने का काम करेंगे। जिस दिन हमारे जिले के अध्यक्ष अपने संगठन को बूथ स्तर पर पहुंचा देंगे, यानी एक बूथ पर 10 यूथ का हमारा टारगेट है। ये टारगेट जिस दिन हमारा पूरा हो जाएगा तो आपके प्रश्न का जो सही उत्तर है उस दिन हम उस उत्तर को दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक पूरे वेस्टर्न यूपी की बात है, घूमने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्या है बताई भी जाती है। जब तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, मुझे चौधरी साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, अगर मेरी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर मुरादाबाद में लेटा रहूँगा तो निश्चित रूप से मेरे जो पदाधिकारी है वो काम नहीं करेंगे। आज मैं उनके बीच में जा रहा हूँ, पिछली बार आया तब भी ये लोग आए, आज भी ये लोग आए, बैठक हुई, चर्चाएं हुई, कई तरह के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं भी हैं, शिकायतें भी हैं, उसके समाधान का प्रयास भी हम लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से जब हम लोग संपर्क में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे, तो हमारा संगठन बहुत मजबूती से, और आने वाले समय में मेरा मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रीय लोकदल कम से कम 30 विधायक जिताने का काम करेगा। आपका दल इस वक्त सत्ता के साथ है, और जब सत्ता के साथ होते हैं तो चुनौतियां ज़्यादा बढ़ती हैं। विपक्ष में खड़े होकर आवाज़ बुलंद करना, जनता के आक्रोश को सड़क पर ले आना आसान होता है। तो क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ इस समय परेशान है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, कल वक्फ बिल जो है पास हो गया, तो इसको लेकर भी हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से राज्यसभा में मनोज झा ने घेरने की कोशिश की आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जी को, उन्होंने नीतीश के बारे में कहा, नायडू के बारे में कहा, तो आप पे भी सवाल उठ रहे हैं लगातार इसको लेकर के, तो कैसे डिफेंड कर पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, जो उन्होंने असगर के नाम से बनाई थी, जिसमें सभी जाति सभी धर्मों का समावेश है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो लाठियां भी खाई, आज सत्ता में है, सत्ता में रहने के बाद जो हमारे वोटर, जो हमारा समर्थक, जो लोकदल की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो हमारे नेता कभी बोलने से नहीं चूकते। चाहे आप कांवड़ यात्रा के समय का बयान देख लीजिए, चाहे अभी थोड़े दिन पहले मेरठ की घटना को लेकर चौधरी साहब का ट्वीट देख लीजिए, और आपने जो भी बताया वक्फ बोर्ड की बात, हमारे नेता बहुत दूर आयामी सोच के नेता है, पढ़े लिख के नेता है। वो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। ये तो जो मुसलमानों के ठेकेदार, जो विपक्ष की पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करती है, वो इस तरह की बात उठाने का काम कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये मुसलमानों के कहीं भी अहित में नहीं है। ये 2027 को लेकर जो प्लान है, क्या लगता है आपको कि जो पदाधिकारी नाराज हैं, संगठन के लोग नाराज हैं? नहीं, कोई राष्ट्रीय लोकदल का पदाधिकारी चौधरी चरण सिंह का जिसके अंदर डीएनए वो नाराज हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मिजाज है,
अपनी बेबाक बात कहने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है, तो अपनी बात रखते हैं, वो नाराज़ नहीं है। और अगर कहीं किसी की शिकायत है तो हम लोग उसे बनाने का प्रयास करेंगे। और जो उनका, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल केवल दल नहीं है, एक परिवार है, और उस परिवार के सदस्य हैं, और सदस्य भी परिवार से अलग नहीं होते। नहीं, आज हम लोग यहाँ देख रहे थे क्योंकि मेरठ में ये मेरठ चौधरी चरण सिंह धरा है और यहाँ 7 विधानसभा है। जब आप बात कर रहे थे तो 7 विधानसभा में यहाँ पे आपके संगठन के लोग नहीं थे, क्या वजह है? आज जो जिम्मेदारी मुझे चौधरी साहब ने दी है, जो आपने बात बताई है, उसी को पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अपने अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ हमने बैठ के योजना बनाई है। आगामी 23 तारीख को फिर मेरठ में क्षेत्रीय समीक्षा बैठक होगी, उसमें आप देखना सभी क्षेत्रों से लोग कार्यकर्ता को दिखाई देंगे। अच्छा, आप लगातार वेस्ट यूपी में घूम रहे हो क्योंकि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरे देश में घूम रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी जब एनडीए में शामिल हुए आप लोग, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि गन्ने का रेट बढ़ जाएगा और बढ़ा नहीं, तो लोग क्या कहते हैं आपसे? देखिए, गन्ना केवल हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेती नहीं है, गन्ना हमारी संस्कृति है। गन्ने पे हमारी जीविका आधारित है वेस्टर्न यूपी के किसान की। तो गन्ने के मुद्दे पे लोकदल हमेशा मुखर रहा है। जब विपक्ष में रहता है तो सड़क पर, और जब सत्ता में है तो सदन के अंदर। और अब पीछे भी हमारे विधायकगण, सांसदगण माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय लोकदल के इस प्रस्ताव पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से गन्ना किसानों के भुगतान को भी और गन्ने के दाम को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का पिछले लगभग 6 दशक से बड़ा मूवमेंट चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है चौगावा नहर को लेकर। और जब देखते हैं तो नहर पे उसकी सफाई के नाम पे हर साल कई सौ करोड़ के खर्च भी होते हैं, लेकिन अभी तक नहर पूरी नहीं हुई और बड़ा इशू है चौगावा का। सही बात यह है कि अभी मुझे चौगावा नहर के बारे में कोई मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं इसको कोई सही जवाब आपको नहीं दे सकता। तो यहाँ लोकल लोग इसको बता सकते हैं। क्या चौधरी साहब से बात करोगे? चौधरी साहब से बात करोगे चौगावा नहर को लेकर? निश्चित रूप से यहाँ के आपने रखी है, मैं अपने पदाधिकारियों से बात करूँगा, और वो जो भी बात सामने आएगी उसको हम अपने नेता से रखने की बात करेंगे। संजय जी, आज आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए युवा राष्ट्रीय लोकदल के, तो क्या प्लान है 2027 का? 2027 की तैयारी है। संगठन को, फिलहाल संगठन को मजबूती देने का पूरा प्लान है, और जैसे संगठन मजबूत होगा पार्टी अपना आप मजबूत होगी। संगठन से ही सब कुछ चलता है। संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना है। 1 बूथ 10 यूथ संगठन पर तैयार करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल के अभिनय जी लगातार, जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लगातार क्षेत्र में है, हर जिले में जा रहे, कई राउंड कर चुके, कई राउंड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि संगठन को ये बूथ तक ले जाएंगे, और आने वाले 2027 का बहुत बड़ा एक हमारा संगठन 27 में मिलेगा, और उसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल को और एनडीए घटक दल को, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है आपको कि 2022 में जो लोकदल के पास जितनी सीटें आई विधानसभा की, 29 में बढ़ने की संभावना है? उसके 2022 से 2027 में फर्क है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उन्होंने लोगों के बीच में, सर्व समाज के बीच में काम किया है, और सर्व समाज को लेकर साथ चले हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबसे अच्छा एक नारा, एक जो इन्होंने भाई साथ है, उसको लेके चले हैं। और 2027 में जो हमारी 9 सीट थी, वे 9 से अब की बार 29 होगी। 30 जैसे पिछली बार मिली थी, अब की बार 29 जैसे लोकदल को बढ़ावा मिलेगा अब की बार। क्या संगठन में कोई नाराजगी है? नहीं, संगठन से कोई नाराजगी नहीं, संगठन के साथ है, हर तरीके से साथ है, और सब लोग साथ है। नाराजगी घर परिवार में चलती रहती है, और संगठन से नाराज होकर जाएंगे कहाँ? तो त्यागी जी, क्या चल रहा है लोकदल में? लोकदल में देखो बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ पहुंचे थे, उन्होंने संगठन की मीटिंग करी है और जिले की कार्यकारिणी को देखा है, और जो संगठन है उसे गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का काम करने की तैयारी में लग रहे हैं। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और 2027 की आप बात कर रहे थे, 2027 में आंकड़े बहुत अच्छे होंगे। लोगों को एक गठबंधन जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों को मन को भा रहा है। इनकी नीतियां जो है सब तक पहुंच रही है, और 27 में जो परिणाम होगा बहुत अच्छा परिणाम होगा, और देखने लायक परिणाम होगा। तो आपको लग रहा है कि एनडीए में जब से शामिल हुआ लोकदल की ताकत बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है। और पहले हम विपक्ष में रहे तो हम बाहर अपना प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब हम लगातार सदन में अपनी बात रखने में कामयाब हो रहे हैं, और लगातार नए मुद्दों पर जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो आज यहाँ चूंकि युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी जी यहाँ आए थे और संगठन पे बातचीत की। 2027 का जो एक प्लान है, जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जयंत चौधरी जी ने, उस पर लेकर विस्तार से चर्चा की और तमाम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। नमस्कार।